गोस्वामी तुलसीदास जी ने धनीदास नाम के महात्मा के मुख पर देखी। इतना सुंदर मंदिर है, संत सेवा, गौ सेवा सब कुछ हो रहा है, पर आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों? तो उन्होंने आप बीती तुलसीदास जी को सुनाई। धनीदास जी की कहानी बड़ी प्यारी है। मैं बेलापतार गांव में रहने वाला एक छोटा सा साधु हूँ। सीधा सादा अपना जीवन यापन कर रहा था। ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ, राम जी को भोग लगाता हूँ। मुझे पहले लगा कि राम जी भोग पा लेते हैं, बाद में पता चला कि मंदिर में एक चूहा रहता है, जो मंदिर में ही रहता है वही खा जाता है। लेकिन मैंने ये बात किसी को बताई नहीं और सबको यही लगता था कि राम जी भोग ले लेते हैं। भीड़ बढ़ने लगी, मंदिर का चढ़ावा बढ़ने लगा। सत्य कहता हूँ तुलसीदास जी, मैंने 1 रुपया भी अपने निजी स्वार्थ में खर्च नहीं किया है। जितना मंदिर में आता है सब मंदिर में लगा देता हूँ, गौ सेवा में, संत सेवा में लगा देता हूँ। लेकिन यहाँ के राजा रघुनाथ सिंह जी को जब खबर मिली कि मंदिर में भगवान स्वयं भोग पाने आते हैं, तो उन्होंने अपने मंत्री आदि को भेजा और मंत्री ने ये पता लगा लिया कि भगवान भोग नहीं लगाते हैं, मंदिर में एक चूहा रहता है, वही खा जाता है। अब राजा ने निर्णय सुनाया है कि कल वो स्वयं आएंगे और अगर भगवान ने उनकी आंखों के सामने आकर भोग पाया तो ही वो मुझे जीवित छोड़ेंगे, अन्यथा मेरे झूठ के प्रमाण में वो मुझे मृत्यु दंड देंगे। तो मेरा जीवन केवल 1 ही दिन का बाकी है, इसीलिए थोड़ी सी उदासी है। बाकी दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो किया सब राम जी के मंदिर के लिए किया है। मेरी इच्छा राम जी के गौ सेवा, संत सेवा के भाव में है और कोई मेरी इच्छा नहीं। अब मृत्यु सुनिश्चित है, इसीलिए चिंतित हूँ थोड़ा सा। अपने मरने के लिए चिंतित नहीं हूँ, लोगों का भगवान से विश्वास उठेगा, इस बात से चिंतित हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निश्चिंत रहो, भरोसा रखो, भगवान कल भोग पाने जरूर आएंगे। ऐसा कहकर धनीदास महात्मा को बड़ी शांति से तुलसीदास जी ने रात में सुवा दिया। भोर हुई, दूर दूर गांव में डंका पिटा, राजा स्वयं देखने के लिए आ रहे हैं, राजा रघुनाथ सिंह जी आ रहे हैं, आज भगवान भोग पाएंगे। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे प्रभु, इसने कोई अपराध नहीं किया है। आपके मंदिर का भव्य निर्माण है, गौशाला चल रही है, गुरुकुल चल रहा है, मिथिला की ओर जाने वाले हर महात्मा की 2 रोटी चल रही है, कहीं कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आपको ऐसे भक्त की, इस भोले भक्त की लाज रखनी चाहिए। तुलसी झूठे भगत की पति राखत भगवान, जिमि मूरख उपरोहितहि देत दान जजमान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान को बुलाया और भगवान सचमुच भोग प्रसाद पाने आए। सबको तो भोग थाली में से जाता हुआ दिखाई दिया, राजा को एक प्रकाश जैसा दिखाई दिया। राजा चरणों में गिरा, लेकिन फिर भी ये धनीदास की तो
भाव दशा नहीं है। ये जो अभी नए नए महात्मा आए हैं, ये इन्हीं की भाव दशा के अंदर हुआ है। मंत्री आदियों ने परिचय कराया, ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये काशी से आ रहे हैं, इनका रामचरितमानस सुविख्यात हुआ है। राजा ने कहा, हमने भी रामचरितमानस के संबंध में सुना है, आज इनके दर्शन करके जीवन धन्य हो गया। भगवान कोई आदेश? तुलसीदास जी ने कहा कि तुम राजा हो, धनीदास महात्मा बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए, कुल वर्ण के लिए ये जो कुछ कर रहे हैं, इसमें इनका साथ दो और इस धन के अभाव में जो शुभ कार्य रुक जाते हैं, रह जाते हैं, उनको संपन्न करवाओ। राजा ने राजकोष खोल दिए और घोषणा कर दी कि धनीदास महाराज के जो भी मंदिर से कार्य संचालित होते हैं, उनमें राजकोष से संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अब तो पूरे गांव में जय जयकार होने लगी, सबके लिए मार्ग खुल गए, सबके लिए रास्ते खुल गए।